दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज फीड। हम मछली के लिए कौन सा फीड चूज करें जिससे कि उसकी फास्ट ग्रोथ हो। इसके लिए मेजरली हमें 3 कंपोनेंट पे बात करनी होगी कि जो हम फीड चूज कर रहे हैं अपनी मछली के लिए। पहला, उसमें फीड की क्वालिटी क्या है, फीड की अवेलेबिलिटी क्या है, और आफ्टर सेल जो कंपनीज फीड प्रोवाइड कर रही हैं उनकी सर्विसेज क्या है। तो आप ये हमारा अभी फीड हम कंटिन्यूस हमारी वाटर बॉडी में चल रहा है। अगर जो फीड की क्वालिटी है, फीड की क्वालिटी 2 कंपोनेंट पे आपकी डिपेंड करेगी, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे और उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। न्यूट्रिशनल वैल्यूज में हम बात करते हैं उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें मिनरल विटामिन क्या क्या है। ये 3 मेजर कंपोनेंट, या आज की डेट में थोड़े एडवांस वर्जन में हम बात करते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल, फैटी एसिड प्रोफाइल, या डाइजेस्टिबिलिटी या FCR। ये सारे कंपोनेंट्स के हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करते हैं। कौन सी मछली है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए, किस क्वांटिटी में। जनरली तकरीबन 350 ग्राम प्रोटीन, डाइजेस्टेबल प्रोटीन मछली को चाहिए 1 किलो वजन कन्वर्ट करने में। अब वो प्रोटीन आप कितने रूप में या कितने बायोमास में दे पा रहे हैं, उसी पे आपका FCR डिपेंड करता है। दूसरा कंपोनेंट रहता है फीड की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देखिए ये हमारा ये फीड है, इसका कलर चेक कीजिए, इसकी आपकी जो साइज है, पैलेट साइज है, उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक कीजिए। पैरेलली हम इसमें स्मेल भी चेक करते हैं, क्योंकि हम अपने फीड पे फिश ऑयल कोटिंग करा रहे हैं। आप किसी भी ऑयल की कोटिंग कराइए जिससे कि फैट एनहांसमेंट हो जाता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी, वो एज ए अट्रैक्टेंट भी काम करता है, स्मेल आती है। चाहे आप उसमें सिल्क वार्म ऑयल यूज कर लीजिए, चाहे आप उसमें फिश ऑयल यूज कर लीजिए, चाहे आप BSF ऑयल यूज कर लीजिए, जो आपको इकोनॉमिकल बने। अच्छा फिश ऑयल तकरीबन 130 से 140 रुपये पर लीटर है, और 1% हमें अपनी फीडिंग में उसकी कोटिंग करानी चाहिए। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगली बात करते हैं फीड अवेलेबिलिटी। अब आपने फीड ऑर्डर तो कर दिया, अब वो अवेलेबल कितना है जब आपको रिक्वायरमेंट है। जनरली हमें अपने फार्म पे तकरीबन 3 हफ्ते का फीड अपना स्टॉक कर देना चाहिए, और इसकी सेल लाइफ 3-4 महीने बड़े इजीली होती है। तो वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता, क्योंकि जो बड़े बड़े फीड मिलर्स हैं वो तो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करके रखते हैं। तो फीड अवेलेबल जब आपने ऑर्डर किया तब आपको फीड मिल जाए, क्योंकि बहुत सी बार मैंने फार्म्स पे ये भी देखा है कि वो फीडिंग में गैप कर देते हैं। 1 महीने फीडिंग कराते हैं, 15 दिन गैप हो जाता है, फिर 1 महीना फीडिंग कराते हैं, फिर 15 दिन गैप हो जाता है। उससे क्या नुकसान होता है, मछली स्ट्रेस में रहती है और मछली की ग्रोथ नहीं हो पाती। तीसरा मेजर कंपोनेंट, जब आप फीड को चूज कर रहे हैं, आप उस कंपनी का फीड चूज कीजिए जिसमें आपको आफ्टर सेल भी सर्विसेज मिले। उसके जो अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रेगुलर आपके फार्म पे आएँ, आपको एजुकेट करें, आपको फीड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, आपको न्यू फॉर्मुलेशन के बारे में बताएं, आपको न्यू कंपटीशन के बारे में बताएं, फीड के इंग्रेडिएंट्स वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो आपको शेयर करें, रेगुलर आपके वाटर पैरामीटर चेक करें। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो एक अच्छे फीड आप चूज़ करें। जो एक कैटेगरीज कंपनीज हैं, सब कंपनियों के फीड अच्छे हैं। मैंने तो अपना बनाना इसलिए स्टार्ट किया है कि मेरा ह्यूज कंजप्शन है, तो मैं फ्लोटिंग और सिंकिंग का अपना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अब दूसरी कंपनी से परचेज करता हूँ और मैं अपना एक्सपेंशन कर रहा हूँ मोर 100 एकड़, तो आई नीड मोर फीड। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बात। धन्यवाद।